गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2। ठीक है, और इस 5.2 में मैंने तुम्हें एक तो पहला सवाल बता दिया था, है ना, और एक दूसरा सवाल बता दिया। ठीक है, अब इस पहले सवाल में कितने पार्ट थे देखो बताऊं मैं आपको। पहले सवाल में थे 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब ये बताओ ईमानदारी से कि ये दोनों क्वेश्चन कर लिए या नहीं कर लिए। देखो 5.1 में 3 सवाल थे वो कर चुके हैं अपन। ठीक है, जो भी तुम्हें नहीं आया हो आप फिर पूछ लेना। 5.2 के अंदर ये पहला और दूसरा सवाल बताया था। ठीक है ना, परसों की क्लास में तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा होगा कल परसों के बीच में, तो बस अपन को ये रखना है कि 5.1 में से कंप्लीट हो गई या नहीं हुई। अगर 5.1 कंप्लीट नहीं हुई है तो मेरे को आज ही कमेंट करोगे आपके साथ कमेंट जो है 5.1 पूरी नहीं हुई है। ठीक है, 5.2 का पहला सवाल बताया था मैंने, इसमें से एक पार्ट बताया था, 2 छोड़े थे, ऐसे 3 दूसरे में से एक पार्ट बताया था, बाकी के छोड़े थे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए या नहीं हुए, ठीक है ना, तो इनको बताओ मुझे कि कंप्लीट हो गए या नहीं हुए। ठीक है, तो ये कब बताओगे तो मुझे जब भी इस क्लास को देख लोगे हाथों हाथ उसी टाइम पे कमेंट करके बताओगे कि सर ये हो गए। अगर नहीं हुए तो इनमें से कौन सा पूछना है वो भी बताओगे। ठीक है, मैं तुम्हें आज की जो क्लास है उसमें बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, मतलब प्रश्नावली 5.2 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद, मतलब ये छठा पद और 17वां, छठा पद और 17वां पद क्या दे रखा है, 19 तथा 41 है। एक तो कितना है 19, दूसरा कितना है 41 है। तो 40वां पद ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है हमको, 40वां पद। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि चाहता क्या है। सबसे पहली बात दे क्या रखा है उसके बाद में देखेंगे, पहले चाहता क्या है इसको देखो। क्या ज्ञात करना है हमको, 40वां पद ज्ञात करना है। तो 40वें पद को कैसे लिखोगे आप, ये देखो सॉल्यूशन, 40वें पद को लिखेंगे अपन ऐसे, A40 ऐसे लिखेंगे ना। अब A40 है तो इसको और क्या लिखेंगे अपन, A + 39D ऐसे लिखेंगे। 40वें पद को लिखेंगे अपन A + 39D। तो न तो A का मान दे रखा है न D का मान दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपन को चाहिए। तो ये चाहिए तो अब कहाँ जाएंगे कि दे क्या रखा है। अब दे क्या रखा है उस पर चलो, क्या बोल रखा है, यदि छठा पद, छठे पद को क्या लिखते हैं अपन A6। ठीक है, और कैसे लिखते हैं इसको, A + 5D। और इस छठे पद का मान कितना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, क्या लिखा छठा पद, हाँ छठा पद दे रखा है 19, इसको मानो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और बोल रखा है कि 17वां पद, 17वें पद को कैसे लिखोगे, ये A17 कैसे लिखते हैं इसको, A + 16D कितना दे रखा है 41, इसको मानो समीकरण नंबर 2। आ रही नहीं आ रही बात समझ में, बताओ। देखो एक तो छठा पद दे रखा था, एक 17वां पद दे रखा है। तो छठे पद को लिख लिया A + 5D और 17वें पद को लिख लिया A + 16D। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्या करूँ यहाँ पे, इसको माइनस कर दो। क्या करेंगे, माइनस, तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये भी क्या हो गया माइनस। ठीक है, नवी में ऐसे हल कर इतना समीकरण है, आ रहा कुछ याद। तो इस A से तो ये A कट गया, 5D में से 16D जाएंगे तो कितने बचेंगे, -11D बचेंगे। ठीक है, और ये 19 है, 19 में से 41 को माइनस करो, ये इधर लिख लो 41 और यहाँ पे लिखो 19। ठीक है, ये माइनस का साइन, यहाँ से काटो 3 बचे, 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सॉरी 11 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 2, और 3 में से 1 गया तो बचेंगे 2।
ठीक है, 19 में से 41 को माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा कितना, 22। सही बच रहा है ना, माइनस का 22। अब देखो d बराबर कितना हो गया, 22/11। होगा नहीं होगा 22/11? क्यों होगा, देखो ये 11 का अब हो जाएगा नीचे, बोलोगे कि माइनस का चिन्ह कहाँ गया, दोनों साइड माइनस थे, इस वजह से कट गया। d का मान कितना आ गया बताओ, d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया 11। अब इस 11 को क्या करोगे आप, इस 11 को रखोगे समीकरण नंबर 1 में, इधर रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब की बार मैं इधर से बताऊंगा। देखो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, क्या थी समीकरण नंबर 1 प्लस 5 d बराबर 19। ठीक है, तो 1 को तो ऐसे कैसे लिखो, प्लस 5 को भी ऐसे कैसे लिखो, d की जगह पे कितना मान आ रहा है, अब इसको तो काटा ही, लो ये बताओ, बिना कटे पड़े हुए हैं यहाँ पे, काटो इनको, ये लो 11 से 22 कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो ये d की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और ये कितना आ गया यहाँ पे 19। आ रही लाइन समझ में, देखो ध्यान से, आ रही नहीं आ रही, आ रही ना। अब क्या करोगे, देखो a बराबर ये 19 तो ऐसे कैसे ही, ठीक है, 5 को 2 से गुणा करो कितना आएगा, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, 19 में से 10 गया, कितना बचा, 9 बचा। a का मान कितना आ गया, a का मान कितना आ गया, 9 आ गया, और d का मान कितना आ रहा है, 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पहुंच जाओ इधर। ठीक है, इसके बाद पहुंच जाओ यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मतलब इसके बाद लिखना है अपन को, देखो क्योंकि a बराबर तो कितना आ गया 9 और d बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, क्या ज्ञात करना था, 40वां पद ज्ञात करना था, तो इसमें ये मान पटक दो इधर, इस समीकरण को भी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इधर लिख लो, क्या ज्ञात करना था, a40 को क्या लिखेंगे, a प्लस 39d। ठीक है, a का मान कितना आया बताओ, a का मान आया कितना, कितना आया का मान, a का मान आया 9 प्लस ये 39 और d का मान आया कितना 2। ठीक है, 9 को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस 39 को 2 से गुणा करो। ठीक है, या फिर 40 को 2 से गुणा करो, 2 कम कर लेंगे, 78 आएगा ना। 39 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है आजकल 78। अब 78 में 9 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 इधर भेज दो 80, और ये इसमें से 7 हो जाएंगे 87। मतलब 40वीं जो टर्म आएगी कितनी आएगी, 87 आएगी। बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें, हाँ भाई आया नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, बहुत बड़ा बात है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सारे मैं नहीं बताऊंगा, तीसरा मैंने बता दिया, चौथा तुम करना, एक तुम करो एक मैं करता हूँ। ठीक है ना, ऐसे करेंगे तो अपना काम बनता रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया, 4th तुम करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, चलो प्रश्न लिख देता हूँ, तीसरा पद क्या बोल रहा है, तीसरा पद समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या कह रहा है, ये तीसरा पद, तो तीसरा पद जो है क्या दे रखा है क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद तो दे रखा है अपन को कितना, 16। आगे बोल रखा है और 7वां पद, देखो ये 7वां पद जो है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये 5वें पद से 12 अधिक, 7वां पद जो है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करनी है हमको, तो समांतर श्रेणी। आया क्वेश्चन समझ में, एक बार वापस समझो। क्वेश्चन में बोल रखा है कि तीसरा पद तो 16 दे रखा है, 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है,
तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी, मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमको, a1 चाहिए, a2 चाहिए, a3 चाहिए, इस तरीके से मान चाहिए। ठीक है, तो a का मान भी चाहिए, b का मान भी चाहिए, कुल मिला के बात ही में। आ जाओ क्वेश्चन पे, इधर देखो ये तीसरा पद, तीसरे पद को क्या लिखते हैं अपन, a प्लस 2d, कितना दे रखा है 16। ठीक है, सातवां पद, सातवें पद को ऐसे लिखेंगे 7, पांचवें पद से ये लिख लिया a5, और कितना अधिक है 12 अधिक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12। ठीक है, अब इसको समीकरण बनानी पड़ेगी। देखो ये तो समीकरण नंबर 1 बन गई सही, इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं a प्लस 6d, 7d है तो 7 है तो ऐसे लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12। आई नहीं ये लाइन समझ में, a7 था क्या लिखेंगे a प्लस 6d, a5 था क्या लिखेंगे a प्लस 4d, 12 ऐसे कैसे। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, इस a से इस a को काट दो, ये 6d है, 4d को इधर भेजो, यहाँ पर कितना हो गया ये 12। आ रही लाइन समझ में, इसमें से ये जाएगा 2d बचेगा, इधर ये 12 है, तो d बराबर कितना आ गया बताओ, 12/2, कट के कितना आ गया 6। d का मान कितना आ गया बच्चों, d का मान आ गया 6। अब आ जाओ इधर वापस। ठीक है, देखो a प्लस 2d बराबर 16 दे रखा था, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। क्या दे रखा है समीकरण नंबर 1 में कि a प्लस 2d बराबर दे रखा है 16। इस d का मान यहाँ पर रख दो, इसमें a प्लस 2d की जगह पे लिखेंगे 6, और ये हो गया 16, तो कितना आएगा a बराबर 16 माइनस 12, 6 को 2 से गुना करेंगे 12 आएगा, तो 16 में से 12 गया कितना बच गया, ये बच गया 4। तो a का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और d का मान आ रहा है कितना 6। अब क्या करोगे, समांतर श्रेणी बना दोगे, ये पहला पद हो गया, तो ये तो पहला पद तो हो गया 4। अब दूसरा पद क्या होता है, a में d को जोड़ दें, a में d को जोड़ो कितना जाएगा 10। ठीक है, फिर कितने कितने का अंतर है बताओ, 6 का अंतर है, तो अगली संख्या क्या आएगी, अगली संख्या आ जाएगी 16। ठीक है, ये अपनी मर्जी से लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए आगे 4, 10, 16, और फिर अगला क्या जाएगा 22। तो ये अपना आंसर है। आई नहीं समझ में बात। ठीक है, ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आया वीडियो को वापस से रिमाइंड करना, दोबारा समझ लेना, है ना। अच्छी बात है ना, देखो कितना फायदा है। एक बार में समझ में नहीं आया तो तुम कहते हो क्लास में सर दोबारा समझाओ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। इससे बढ़िया वीडियो को रिमाइंड करो, दोबारा देखो। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे आगे।